माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। तो कैसे हो आप लोग? मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुका है बेस एकदम ज़ीरो लेवल से। तो जिसको पढ़ना है तुरंत जल्दी जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ। और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बताया है ग्रामर की डिफिनेशन, आर्टिकल्स का डिफिनेशन एंड टाइप्स विथ एग्जांपल। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आप उसको जाके तुरंत देखो और अच्छे से नोट्स कर लो उसको। बहुत ही काम देने वाला है आपको एकेडमिक क्लास के लिए। तो आइए आज मैं दूसरा लेवल करता हूँ बेस का, इंग्लिश ग्रामर के बेस का दूसरा लेवल मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, उनके डिफिनेशन एग्जांपल के साथ। बहुत ही यूनिक, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखवाऊँगा। इसमें आपको थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत होगा पढ़ने में। तो आइए आप देखते हैं हम। तो लेटर एक हमारा छोटा इकाई है जिसको हम और खंड में विभाजित कर ही नहीं सकते। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन दे रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। The smallest unit of word, sentence or language. The smallest unit of word, sentence or language. मेरे साथ आप एक बार रिपीट करेंगे। आई होप कि आपको एकदम याद हो जाएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है। तो आप पढ़िए मेरे साथ। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, सेंटेंस और लैंग्वेज। सो यही है हमारा लेटर। जी मैंने बता रखा है आपको कि अक्षर वह होता है जिसको हम छोटे से छोटे विभागों में विभाजित कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये खुद ही बहुत छोटा होता है जिसे हम विभाजित कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं A to Z एक लेटर है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर आप क्या ए को विभाजित कर सकते हैं और छोटे से छोटे पार्ट में, आप बोलोगे नो सर मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू। तो इसीलिए ये लेटर्स के कैटेगरी में आता है। अगर मैं पूछूं कि आप एम को डिवाइड कर सकते हैं छोटे से छोटे पार्ट में, तो आप बोलेंगे नो सर आई कांट डू इट। तो बच्चों यही है हमारा लेटर जिसको हम छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो आप बस इतना समझेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, सेंटेंस और लैंग्वेज, जिसको हम छोटे से छोटे इकाई में डिवाइड कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल में समझते हैं, राम, सीता, मोहन, सोहन। इसमें हमारा लेटर देखा जाए तो एम है, ए है, आर है, ए है, एम है, एस है, आई है, टी है, ए है। आप बोलेंगे सर सीता लेटर क्यों नहीं है? तो मैं बता दूं सीता को विभाजित कर सकते हो एस है, एस में, आई में, टी, ए में, बट एस को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते छोटे से छोटे इकाई में, इसलिए इसको हम लेटर्स कहते हैं। अगर सीता को अगर पूछेंगे सर सीता क्या है, तो सीता एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। पर अगर इस टॉपिक में देखा जाए तो सीता एक वर्ड है। अगर मैं आपको वर्ड भी समझा रहा हूँ कि वर्ड होता क्या है आखिरकार, तो ये भी एक बहुत छोटा सा मैंने डिफिनेशन रख रखा है। आप मेरे साथ 2 बार रिपीट करिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसको नोट्स भी करेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। बहुत ही काम देने वाला है ये हमारा तीनों टॉपिक। तो आइए वर्ड्स के बारे में देखिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस। अक्षरों का वो समूह जो हमें परफेक्ट सेंस देता है, वही है हमारा वर्ड। वही है हमारा वर्ड जो हमारे अक्षरों के एक अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस। अक्षरों का वह समूह जो हमें परफेक्ट सेंस देता है, परिपूर्ण सेंस देता है, वही है हमारा वर्ड। आइए देखते हैं। रोहन, मोहन, सोहन, श्याम, etc। तो मैं आपको बता दूं, रोहन एक वर्ड है, बट ROHAN एक लेटर है, क्योंकि बिकॉज मैं आर को सक्षम नहीं हूँ छोटा सा छोटा पार्ट में डिवाइड करने में। और आप भी समझ सकते हो कि ये नहीं होगा, बट ये पूरा वर्ड है, ये पूरा वर्ड है, ये भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहन, सोहन किसी का नाम, प्लेस और थिंग्स, नाउन के जैसा मैं बताऊँ, अ प्लेस या पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये सब अगर एक छोटे छोटे पार्ट में देखा जाए तो ये सब एक वर्ड में आते हैं। जैसे देखिए मोहन, सोहन, ये आप समझ ही गए हैं। बहुत ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे से मैं आप समझाने की कोशिश की हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो आप इसको देख लीजिए, इसको नोट्स कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस, यही है हमारा वर्ड भी हमारा ख़त्म हो गया है। अब लास्ट देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का भी मैंने बहुत अच्छा सा डिफिनेशन दे रखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस। तो यही है हमारा सेंटेंस। अक्षरों का वह समूह जो हमें एक परिपूर्ण वाक्य का निर्माण कराता है, वाक्य का बोध कराता है, वही तो है हमारा वाक्य। देखिए जैसे सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये एक
परफेक्ट सेंटेंस बना कि नहीं, वह एक बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो ये नहीं कि ब्यूटीफुल गर्ल इज़ ही हियर देयर दिस दैट, ये सब नहीं। एक परफेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए, एक परफेक्ट सेंस आना ही चाहिए, तो तभी आप उसको सेंटेंस बोलेंगे। ये नहीं कि आप अपने मन से ही कुछ ना, डॉग सी इज़ बिट ये दिस दैट, ये गलत बात है। परफेक्ट जैसे मैंने लिखा है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसको आप सेंटेंस के लिस्ट में चुपचाप रख लेंगे। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी एक परफेक्ट है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताइए बहुत छोटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश किया हूँ। लेटर्स हो गया उसका एग्जांपल हो गया, वर्ड हो गया उसका एग्जांपल, सेंटेंस हो गया उसका एग्जांपल। मैंने इसका एग्जांपल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, सेंटेंस और लैंग्वेज, इसका ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस, ये हो गया हमारे वर्ड का डिफिनेशन। अब सेंटेंस का अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस अ परफेक्ट सेंस, ये हो गया हमारे सेंटेंस का ये। तो आप इसको नोट्स कर लेंगे, समझ लेंगे। आई होप कि मैंने अच्छा पढ़ा है और आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस का मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया, बहुत ही छोटा डिफिनेशन। आप इसको नोट्स कर लेंगे अपने नोटबुक में। और मैं आपको बता दूं, सचिन सर का नोट्स अलग होना चाहिए। ग्रामर का जो नोट्स है वो सचिन सर जो पढ़ाएंगे आप उसको चुपचाप रखिएंगे। आपका मैं 0 to हाई लेवल पढ़ाऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैं आपको परफेक्ट बना दूँगा इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो आप देख लेंगे। रही बात सेंटेंस की, तो मैंने सेंटेंस का डिफिनेशन दे रखा है और एक एग्जांपल। तो आप सोचेंगे कि सर सेंटेंस के पार्ट भी कुछ होते हैं। हाँ बच्चे, पार्ट भी होते हैं। मैं सेंटेंस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सेंटेंस के बारे में अच्छा डिफिनेशन दूंगा, उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा, कितने टाइप्स होते हैं, और सबका एक एग्जांपल के साथ बहुत छोटा सा वीडियो होगा। आप उसको मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसको देख लेंगे और पढ़ लेंगे, नोट्स कर लेंगे। ठीक है, ऐसा है कि इसमें क्या लेटर, वर्ड और सेंटेंस एक छोटा एक तीनों पार्ट ही हैं। तो मैं सोचा कि पहले इसको पढ़ा दूँ, उसके बाद रही बात सेंटेंस की, तो सेंटेंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और डाल दूँगा, आप उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको अच्छे वीडियो देते रहेंगे और अच्छे चीज़ों पढ़ाते रहेंगे। हर चीज़ को मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच।